हेलो एवरीवन। तो देखिएगा नॉरसेट की जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ चुका है और सीट पोजीशंस भी नॉरसेट ने दे दिया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स डाली हैं नॉरसेट ने। तो क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन जो है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो गया था और 17 मार्च तक रहेगा आपका 5 बजे तक, है ना। और डेट ऑफ द स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो 25 मार्च तक वो आपका एक्सेप्टेंस रहेगा। तो आपको स्टेटस जो है रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट करेक्शन का जो रहेगा वो क्या 26 मार्च 2025 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक रहेगा। इसके बाद में देखिएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, और एडमिट कार्ड रहेगा 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। एक सप्ताह पहले तो आपको सिटी बता देंगे और 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा साइट पे। डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी कब रहेगी आपकी? सैटरडे को रहेगी 12 अप्रैल 2025 को, ठीक है। स्टेज फर्स्ट की 12 अप्रैल को एग्जाम रहेगा और सेकंड जो एग्जाम है वो कब रहेगा? 2 मई को, यानी कि प्री एग्जाम रहेगा आपका 12 अप्रैल को और मेन रहेगा 2 मई को, ठीक है। रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा टाइम से ही और सिटीज ऑल ओवर इंडिया रहेंगी, है ना। ये नोटिस ने डाल दिया है। तो हम अब तैयारी में लग जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स हैं जो कि मेमोरी बेस्ड पे हैं। नॉरसेट 1 to 3 जो हैं पहले हुए थे उनके, तो 2020 में नॉरसेट हुआ था, उसका मैं पेपर डिस्कस करवा देता हूँ। तो कि देखिएगा नॉरसेट 2020 में जो हुआ था उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द रिलेशन बिटवीन द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द मैटरनल पेल्विस इज नोन एज। तो देखिएगा फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है और मैटरनल पेल्विस का जो रिलेशन है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है एटीट्यूड, ऑप्शन बी है लाई, ऑप्शन सी है पोजीशन एंड ऑप्शन डी है स्टेशन। क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा इसमें क्या आएगा। तो देखिएगा जब फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो या तो हेड रहेगा या सैक्रम रहेगा, ठीक है। तो उसका रिलेशन किसके साथ? पेल्विस से। उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम पोजीशन। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर रहेगा। लाई किसको बोलते हैं? जो फीटल पेल्विस सॉरी जो रिलेशन बिटवीन फीटल स्पाइन, जो फीटल स्पाइन है एंड मैटरनल स्पाइन, इनका रिलेशन है तो उसको हम लाई कहेंगे, ठीक है। एटीट्यूड मतलब बच्चे का खुद की बॉडी से रिलेशन, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से, तो उसको एटीट्यूड कहेंगे, है ना। जैसे फ्लेक्स्ड रहता है तो एक बॉडी ऑर्गन का दूसरी बॉडी ऑर्गन से जो रिलेशन है फिटस का, उसको एटीट्यूड कहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? पोजीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 विच वैक्सीन कैन बी फ्रोजन। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन 2 पोलियो, ऑप्शन 3 एमएमआर एंड ऑप्शन 4 है डीपीटी। डीपीटी मीन्स डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। तो देखिएगा कौन सी वैक्सीन को हम फ्रोजन कर सकते हैं? तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है, यानी कि एमएमआर को। मिजल्स, मम्स और रुबेला जो वैक्सीन है उसको हम क्या रख सकते हैं? फ्रोजन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? हीट सेंसिटिव, देखिएगा हीट सेंसिटिव में मैं बताता हूँ आपको, जो हीट से सेंसिटिव है ना, जिनको हमें डू नॉट एक्सपोज टू हीट, हीट में नहीं रखना है, तो वो हो गई आपकी हीट सेंसिटिव। तो जो हीट सेंसिटिव है वो फ्रीजिंग रखने से डैमेज नहीं होती, लेकिन हीट में रखने से डैमेज हो जाती है। जैसे हीट सेंसिटिव में सबसे पहले आपका आ जाता है बीसीजी, ये मोस्ट सेंसिटिव है। बीसीजी, ओपीवी जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन है, आईपीवी है, एमआरपी है ना। तो ये एक सीक्वेंस में बीसीजी, ओपीवी, आईपीवी, एमआर, ये यहाँ हीट सेंसिटिव हो जाती है आपकी। इसके अलावा एक और आ जाता है कि फ्रीजर सेंसिटिव, है ना। फ्रीजिंग सेंसिटिव कौन सी है? वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में आपकी आती है मोस्ट सेंसिटिव जो होती है फ्रीजिंग में, वो है हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी। ये सेंसिटिव है टू फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में नहीं रखना है इनको, मतलब फ्रोजन में नहीं रखना है। जो बाकी वैक्सीन को हम रखते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, है ना। तो ये फ्रोजन नहीं है।
बाकी एक ओपीवी का क्वेश्चन आता है, जो ओरल वाली वैक्सीन होती है उस पे, उसके ऊपर क्या क्या होता है, वीवीएम होता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो जिसमें अंदर क्या था, बाहर एक क्या होता है, गोला होता है, अंदर क्या होता है, एक इस टाइप से होता है। तो जो बाहर का जो है ये डार्क है, ये कैसा कलर है, डार्क है, तो ये नॉर्मल है ना। जबकि अंदर का कलर है वो थोड़ा थोड़ा फेड होने लगे तो भी ठीक है। यदि अंदर का कलर जो ज्यादा डार्क हो जाए, अंदर का कलर ज्यादा डार्क हो जाए और बाहर का कलर तो ये यूज नहीं करनी है। या फिर अंदर का कलर बाहर के कलर के बराबर हो जाए तो भी यूज नहीं करनी होती। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर का क्वेश्चन भी आता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वैक्सीन गिवन टू फॉर्म द ब्लिस्टर एंड हील्स बाय इटसेल्फ एंड फॉर्म ए परमानेंट स्कार मार्क्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ देती है? देखिएगा, पहले ब्लिस्टर बनता है, फिर हील हो जाता है और ऑटोमेटिकली परमानेंट स्कार बन जाता है। देखिएगा, ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन 2 है एमएमआर, ऑप्शन सी है डीपीटीटीटी एंड लास्ट ऑप्शन है पोलियो। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, आपका ऑप्शन ए बीसीजी। तो बीसीजी का रूट क्या है, इंट्राडर्मल। क्या रूट है, इंट्राडर्मल। और इसको किस में डिजोल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। डिजोल्व किस में करते हैं, इसको एनएस के अंदर डिजोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट मेजर्ड इन द पिक्चर। तो ये कौन सा कॉन्जुगेट है, ये आइडेंटिफाई करना है हमें। देखिएगा, डायग्राम में देखते हैं तो देखिएगा, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, कई बार आया हुआ है ये। तो डायगोनल कॉन्जुगेटेड का ये क्या है, डायग्राम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए पोस्ट एलएससीएस, एलएससीएस मतलब लोअर सिजेरियन सेक्शन। तो लोअर एलएससीएस हुआ है पेशेंट को, तो लोअर सिजेरियन सेक्शन वुमेन जो है वो क्या कितना एमएल पास कर रही है, 400 ml यूरिन इन पास्ट 24 आवर्स। तो इसको क्या कहेंगे, ओलिगोयूरिया, पोलियूरिया, एन्यूरिया एंड हेमेचूरिया। देखिए, हेमेचूरिया में का तो कुछ इसमें डिटेल है नहीं, कि जैसे ब्लड आता है यूरिन में तो उसे हेमेचूरिया कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया। कितना, लेस देन 400 ml जो है 24 आवर्स में, तो उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेड कलर यूरिन इज कॉज्ड बाय व्हिच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो कौन सी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसकी वजह से रेड कलर का यूरिन आ सकता है? ऑप्शन ए है आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी है एथाम्ब्यूटोल। तो इसका राइट आंसर क्या है, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन से क्या होता है, रेड कलर यूरिन, रेड कलर या ऑरेंज कलर यूरिन आता है। ठीक है। आइसोनियाजिड क्या करती है, हेपेटोमेगाली, है ना, लीवर पे इफेक्ट करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कर सकती है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इथाम्ब्यूटोल ई फॉर आई पे इफेक्ट करती है। ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम करती है, क्या करती है, विजुअल प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विजुअलाइजेशन ऑफ बोन इन विच स्टेज ऑफ बर्न। तो कौन सी स्टेज में, बर्न की कौन सी स्टेज में हमें विजुअलाइजेशन होगा बोन का? ऑप्शन ए है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। इसका डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ स्टेज में आपको बोन दिखने लगेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बुलेट ट्रेन इन इंडिया वाज रन विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। देखिए, ये जीके का क्वेश्चन है। 2020 में जो नॉर्थ था उसमें आया था कि बुलेट ट्रेन जो है किसकी वजह से, किसकी हेल्प से चली है। तो इसमें राइट आंसर आपका जापान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड इन द इमेज। तो यहाँ पे देखिएगा, ये इमेज दिखाई गई है, इसमें कौन सी प्रोसीजर की जा रही है। तो देखिएगा, ये हाथ है और ये सिरिंज है। तो सिरिंज यहाँ पे लगाई जा रही है, तो ये क्या है, देखिएगा, आप देख लीजिए कि कौन सी प्रोसीजर ये किया जा रहा है। तो ये एबीजी दिया जा रहा है, एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए। तो इसको बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो ब्लड सैंपलिंग दिया जा रहा है किसके लिए, एबीजी के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जब एबीजी लेते हैं तो पहले सिरिंज को हेपेरनाइज करते हैं, क्या करते हैं, हेपेरनाइज्ड करते हैं। उसके बाद
हेड को इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, नीचे कुछ NS की बोतल या फिर जैसे इसने कपड़ा लगा रखा है ऐसे करके एलिवेट करते हैं ताकि इजीली पाल्पेबल हो, और पाल्पेट होते ही वहाँ पे हम इसको नीडल को इंसर्ट करते हैं और सैंपल लेते हैं। इसका रेड जो कलर होता है आर्टरी के ब्लड का वो कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है। कैसा कलर होता है, हमें देखने से भी पता चलेगा कि ये आर्टरी का ब्लड है, ब्राइट रेड होता है। एबीजी में हम क्या चीज देखेंगे, तो नॉर्मल पैरामीटर्स कुछ होते हैं वो देख लेना। पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है। PCO2 देखते हैं, है ना, PCO2 कितना होता है, तो ये होता है आपका 35 से 45 mmHg, और HCO3 सोडा बाइकार्ब ये कितना होता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ देखिएगा पीएच जो है, यदि ये 7.35 से कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं एसिडिक। एसिडिक तो ये किस में चला जाता है, एसिडोसिस में चला जाता है। यदि पीएच कितने चला जाए, 4.5 से ऊपर चला जाए तो इसको हम बोलते हैं एल्कलोसिस। एल्कलोसिस। अब यदि PCO2 की वजह से हो रहा है यानी कि, तो इसको रेस्पिरेटरी हो जाएगा, और SCO3 की वजह से हो रहा है तो मेटाबॉलिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, अभी जी की अलग से क्लास ले लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरीज। तो ये देखिएगा ये रिट्रैक्टर है, तो ये रिट्रैक्टर किस सर्जरी में यूज होता है ये पूछा गया है। ये इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि रिट्रैक्टर का नाम क्या है, तो इस देखिएगा ये किस में यूज होता है, LSCS में यूज होता है। तो देखिए इसका नाम जो है वो क्या है, डोयन्स रिट्रैक्टर, ठीक है। डोयन्स रिट्रैक्टर, इसके नाम से भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या नाम है। दूसरा ये किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पे देखो थायरॉइडेक्टोमी में यूज होता है क्या, नहीं होता है। ऑप्थेल्मिक सर्जरी में नहीं, और ऑर्थोपेडिक में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, LSCS, ठीक है, लोअर सिजेरियन सेक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ IV कैनुला यूज्ड इन पीडियाट्रिक यूनिट। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों के लिए कौन से कलर का कैनुला लगाते हैं, तो कैनुला जो है बच्चों के लिए लगाते हैं हम कौन से कितने नंबर का लगाते हैं, येलो कलर का लगाते हैं ना, इसमें राइट आंसर है येलो। सबसे छोटा रहेगा जो बच्चों के लिए लगाएंगे, तो ग्रीन बड़ा है, ग्रे बड़ा है, ऑरेंज बड़ा है, ये सब बड़े हैं, इनके गोज बड़े हैं, तो हमें क्या लगाना, छोटे गोज का लगाना, तो येलो लगाना है। एक और कैनुला क्वेश्चन है, देखिए आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द IV कैनुला। यहाँ पे किसी एक कैनुला की इमेज दे रखी थी कि आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द IV कैनुला। तो ये जैसे ग्रीन कलर का कैनुला है, तो इसकी साइज क्या रहेगी, तो इसकी साइज क्या रहेगी आपकी, 18 गोज रहेगी, 18 गोज रहेगी। देखिए ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो, ये 18 है, ये 20 है, ये 22 है और ये 24 है। अभी पूछा था बच्चों के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो 24 गोज का, ठीक है। आप देख लीजिए ये जो रेड कलर का है ये कितने कलर नंबर का है, 14 नंबर का है, 16 नंबर का है, फिर 17 नंबर का है, फिर 18 का, 20 का है, 22 का है, 24 का। तो जितने कम गोज है वो उतना बड़ा होता है, इसका जो पोर होता है ना, ये आगे वाला पोर ये बहुत बड़ा होता है ना। तो बच्चों के लिए क्योंकि वेन छोटी होती है उनमें, तो इसलिए हमें 24 नंबर का बच्चों में लगाते हैं, येलो कलर का लगाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, What will you do if you have a needle stick injury? यदि आपको needle stick injury हो गई है तो आप क्या करोगे। Of a HIV patient, किससे हुआ है, HIV patient से needle stick injury हुआ है, तो क्या करोगे। ऑप्शन ए है give incision to the injury, ऑप्शन बी है suck out the blood, एंड ऑप्शन सी है squeeze out of the blood, एंड ऑप्शन डी है wash with soap and water। तो हमें क्या करना है, वॉश करना है, वॉश विद द सोप एंड वाटर करना है, हमें स्क्वीज भी नहीं करना है, सक भी नहीं करना है, ठीक है, इंसिजन भी नहीं लगाना है। तो इसके लिए नीडल स्टिक इंजरी का क्वेश्चन आ सकता है। पैनिक नहीं होना है, ठीक है, डोंट पैनिक। इसके बाद वॉश करना है हमें सोप एंड वाटर से, और जो पेशेंट है HIV का पेशेंट है, इसके बाद हमें जो है मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर या फिर डॉक्टर्स, उससे कांटेक्ट करना है और हमें इन्फॉर्म करना है, हमारी इंचार्ज नर्स या फिर जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है उसको
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ए 28 years old Premigrevida come to the ANC OPD, how many additional calorie will you recommended? तो देखिएगा प्राइमरी ग्रेविडा आई है 28 वर्ष की एंटीनेटल चेकअप के लिए, तो कितनी किलो कैलोरी उसको एडवांस में चाहिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट को कितनी किलो कैलोरी और बढ़ जाती है, कितनी किलो कैलोरी और देनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। ऑप्शन ए है 200 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 500, 1000। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका 300 किलो कैलोरी। 300 किलो कैलोरी हमें और ऐड कर देनी है, ठीक है, इसको प्रेगनेंसी को। और यदि लैक्टेशन में आए, लैक्टेशन में कितनी किलो कैलोरी और ऐड करनी है, तो 500 किलो कैलोरी और ऐड करनी होती है लैक्टेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, which is the most appropriate nursing action for a 32 years female patient diagnosed with the bipolar affective disorder? bipolar affective disorder है, तो appropriate nursing action क्या रहेगा। ऑप्शन ए है use physical restraints, ऑप्शन ए है use physical restraints, ऑप्शन बी है establish clear boundaries, ऑप्शन सी है use chemical resistance एंड ऑप्शन डी है give the ECT electroconvulsive therapy। इसके लिए राइट आंसर रहेगा आपका एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्रीज। यदि एक पेशेंट है जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो उसके लिए क्लियर बाउंड्रीज जो है हमें डिसाइड करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द पेल्विक शेप हैज ए पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सी पेल्विस होती है, तो ऑप्शन ए है एंड्रॉइड, ऑप्शन बी है गायनेकोइड, ऑप्शन सी है प्लेटिपुलोइड एंड ऑप्शन डी है एंथ्रोपोइड। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड पेल्विस जो होती है ये मेल पेल्विस होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेल पेल्विस भी बोलते हैं। और ये पुअर होती है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसके वेजाइनल डिलीवरी के लिए। वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो परफेक्ट होती है वो कौन सी होती है, गायनेकोइड, ये होती है परफेक्ट, परफेक्ट फॉर वेजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट है दिस ड्रग्स इज यूज्ड टू, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आया है, इसमें डायग्राम दे दिया, पैरासीटामोल है ये, है ना, बच्चों की सिरप है। पैरासीटामोल किसके लिए यूज होगी, पैरासीटामोल किसके लिए यूज होती है, तो ऑप्शन ए डिक्रीज पेन, ऑप्शन बी डिक्रीज स्वेलिंग, ऑप्शन सी डिक्रीज सिक्रेशन एंड ऑप्शन डी इंक्रीज सिक्रेशन। सिक्रेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये क्या होती है, NSAID होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, NSAID में आती है। ये क्या काम करता है, तो एंटीपायरेटिक होती है, क्या होती है, एंटी पायरेटिक, फीवर को कम करती है, और एनाल्जेसिक भी होती है। तो डिक्रीज पेन, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, टर्म गोसिपिबोमा, गोसिपिबोमा मतलब क्या होता है इस टर्म का, ठीक है। तो गोसिपिबोमा मीन्स होता है कि कोई भी देखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है ट्यूमर इन हेड, ऑप्शन बी है ट्यूमर इन एब्डोमेन, ऑप्शन 3 है ड्यूरिंग सर्जरी फॉरेन मटेरियल लेफ्ट इनसाइड द बॉडी, एंड ऑप्शन डी है ड्यूरिंग सर्जरी एक्सीडेंटली बॉडी ऑर्गन्स डैमेज इनसाइड द बॉडी। तो डैमेज वाला नहीं है, इसमें है कि फॉरेन सर्जरी, फॉरेन मटेरियल जो है लेफ्ट हो जाए इनसाइड द बॉडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोसिपिबोमा बोलते हैं, गोसिपिबोमा। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रेग्नेंट लेडी विद द कार्ड प्रेजेंटेशन, सॉरी ये कार्ड नहीं है, कार्ड प्रेजेंटेशन है, प्रेग्नेंट लेडी विद कोड प्रेजेंटेशन इन व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, ऑप्शन ए है गिव द ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी गिव द रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन 3 है इन्फॉर्म द हेल्थ केयर पर्सनल, एंड ऑप्शन डी है जेंटली पुश द कोड। तो पुश नहीं करेंगे, कोड को पुश नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, पोजीशन देनी है। तो पोजीशन कौन सी देंगे, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इफ ब्लड प्रेशर दे रखा और ICP दे रखा। अब देखिएगा सेरिब्रल परफ्यूजन जो है प्रेशर जो होता है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखिएगा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इजकल टू होता है मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर, मीन आर्टियल प्रेशर माइनस ICP। तो मीन आर्टियल प्रेशर में ICP निकाल देते हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा,
सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ये क्वेश्चन वापस भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर का भी बनता है। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए आप। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप डिवाइडेड बाय 3। या फिर एक और फॉर्मूला इसका होता है, या तो इससे कर लो या फिर इससे नहीं कर पाते हो तो ये इससे भी कर सकते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर तो आप देखिएगा, यहाँ से देखते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, इसने दे रखा है। तो यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक को 2 से गुणा कर दो, 60 गुणा 2 प्लस सिस्टोलिक कितना है 90 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे इनको करते हैं कैलकुलेशन तो कितना आता है, और कैलकुलेट करते हैं तो 210/3, तो ये आएगा आपका 3770। ठीक है, यह आपका क्या आएगा, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आ गया। ठीक है, मीन आर्टेरियल प्रेशर है। इस मीन आर्टेरियल प्रेशर में से क्या निकालना है, आईसीपी निकालना है। तो 70 माइनस आईसीपी कितना है 18 निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर 52। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 3 52। ठीक है, 52 mm ऑफ Hg। यहाँ पे देखिएगा दोनों फॉर्मूले याद रखना कि सेरिब्रल परफ्यूजन कैसे निकालते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर में से आईसीपी निकाल देंगे, और मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, इसमें डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसको 2 से गुणा करके सिस्टोलिक जोड़ के उसमें 3 का भाग दे देते हैं, तो ये मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आपका आ जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी एक बार आया हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मोस्ट साउथर्न स्टेट क्या है, ये तो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसका आप दे दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो थर्ड प्लेनेट कौन सा है सन से, ये भी उसका जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रेफरल जेट कम फ्रॉम विच कंट्री। तो रेफेल जेट जो है कौन सी कंट्री से आया था, तो ये भी आपका कौन सी कंट्री से आया था, फ्रांस से आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर रिमूव एनजी फ्रॉम द पेशेंट इज डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ द बैग। देखिएगा यहाँ पे बीएमडब्ल्यू का क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, कि आपको जो एनजी ट्यूब है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, वो किस में डिस्कार्ड करनी है। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी है ब्लू। तो यहाँ पे रेड में करनी है, किस में करनी है, रेड में। एक बात बता देता हूँ आपको इसकी, इससे रिलेटेड, कि जो भी प्लास्टिक आइटम है ना, प्लास्टिक आइटम्स, जो भी प्लास्टिक आइटम्स हैं कंटामिनेटेड हैं जो कि विद ब्लड, उसको किस में डिस्कार्ड करना है, आपको रेड में करना है। ठीक है, और येलो के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, बैंडेज हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट है, बैंडेज है, या फिर कोई ड्रेसिंग करे तो उसका गोज है, कॉटन्स है, वो सब किस में डालोगे, येलो में डालोगे। ठीक है, ब्लू जो होता है, ब्लू एंड व्हाइट 2 कंटेनर होते हैं ये ना। तो व्हाइट में तो आपका इसमें होता है शार्प कंटेनर है, शार्प में देखो, ब्लू में ग्लास होते हैं, क्या होते हैं, ग्लास, और व्हाइट में क्या होता है, शार्प होता है। शार्प मीन्स जैसे निडल है ना, या फिर नाइफ है या ब्लेड है, ये सब आपको व्हाइट कंटेनर में डालने हैं। जो शार्प आइटम्स होते हैं स्टील के, और जो ग्लास के आइटम है वो किस में डालने हैं, ब्लू में डालने हैं। ठीक है, रेड में डालना है आपको सारे प्लास्टिक आइटम जो कंटामिनेटेड है, किससे, ब्लड से। एक और क्वेश्चन आता है, ब्लड बैग किस में डिस्कार्ड करना है, ब्लड बैग एंड बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो होता है ना। तो वैसे आईवी सेट होता है, वो हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, रेड में करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का रहता है। वैसे बीटी सेट भी किसका रहता है, प्लास्टिक का रहता है, इसलिए इसको भी हम रेड में करेंगे।
ब्लड बैग रहता है ना वो भी प्लास्टिक का रहता है, लेकिन इसको किस में डिस्कार्ड करना है, इसको येलो में डिस्कार्ड करना है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यदि आ भी जाए तो ध्यान रखना, ब्लड बैग को हमें येलो में डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, येलो को क्या करते हैं, येलो वेस्ट है उसको क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, जला देते हैं, और इनका रीयूज कर सकते हैं, किसका, रेड वालों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ द इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका बेंगलोर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, WHO हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी वाशिंगटन एंड ऑप्शन डी पेरिस। तो कहाँ पे है, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एलर्जी स्किन टेस्ट डन विद द इंट्राडर्मल रूट ओनली बिकॉज। तो एलर्जी के लिए जो स्किन टेस्ट होते हैं वो इंट्राडर्मल रूट से ही क्यों किए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी है फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन 3 है आईडी रूट लेस पेनफुल, एंड ऑप्शन डी है आईडी रूट इंट्राडर्मल जो रूट होता है लेस इंजरियस टू स्किन। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है, वैसे ये दो गलत है, ठीक है, क्योंकि फास्ट एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं है, इंट्राडर्मली स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का। इसके साथ साथ क्या होता है, इंट्राडर्मल जो टेस्ट है मोर सेंसिटिव होता है, ठीक है, मोर सेंसिटिव होता है देन द स्किन प्रिक। तो इसलिए इंट्राडर्मल रूट से इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मोर सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमें पता चल जाता है किसी चीज से एलर्जी है कि नहीं है। और एक स्लो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें। तो यहाँ पे जो है इसने डाल रखा है स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, फास्ट एब्जॉर्प्शन, आईडी रूट लेस पेनफुल, आईडी रूट लेस इंजरीज टू स्किन। तो ये इसमें क्या आंसर आना चाहिए, फास्ट एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, स्लो एब्जॉर्प्शन ही होता है इसमें। तो बाकी मोर सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको इंट्राडर्मली हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, द ऑनलाइन सेलर सेलिंग ए बैग। ये देखो मैथ का क्वेश्चन है, चलो इसको कर लेते हैं। ऑनलाइन सेलर सेलिंग द बैग ऑनलाइन एट ₹2000, कितने रुपए में बेच रहा है, 2000 रुपए में, विद ऑलरेडी 20% ऑफ डिस्काउंट एंड आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर ही गिव एडिशनल 10% ऑफ डिस्काउंट। तो ऑनलाइन सेलर जो है बैग को बेच रहा है ऑनलाइन 2000 रुपए में, विद ऑलरेडी डिस्काउंट कितना है इसका, 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, इस 2000 रुपए में 20% डिस्काउंट दिया हुआ है। एंड आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर ही गिव एडिशनल 10%, और इस पे 10% एडिशनल डिस्काउंट और दे रहा है। सो फाइंड द एक्चुअल सेलिंग कॉस्ट ऑफ द बैग। तो एक्चुअल सेलिंग कॉस्ट क्या रहेगी बैग की। अब देखिएगा 2000 रुपए है उसकी सेलिंग प्राइस है ना, वो जो MRP है। अब इस पे 20% उसने डिस्काउंट दे रहा है, वो 20% डिस्काउंट है, तो देखिएगा इसका 20% कितना होगा, 2000 का 20%। यदि किसी का 20% निकालना होता ना, परसेंट का मतलब आता है 20/100। इस परसेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रतिशत मतलब प्रतिशत मतलब हर एक पे 100, तो इसको इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे इसको गुणा कर दो इस टाइप से, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप सीधा भी निकाल सकते हैं, देखिएगा इसका 10% कितना होगा, 10% होगा तो एक जीरो हटा दो, और 20% होगा तो 200 और 200 400 हो जाएगा ना। तो 2000 माइनस 400 डायरेक्ट कर लो, या फिर यहाँ से देख लो, यहाँ से भी करके देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो उठा दो, और 20 गुणा 20 400 हो गया। 400 को उठाएंगे 2000 में से, तो कितना बचेगा, 1600। तो 1600 रुपए पे वो बेच रहा है, लेकिन इस पे एडिशनल 10% और डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट यहाँ पे 10% हो रहा है, ऐसा नहीं कि वहीं पे 30% नहीं निकालेंगे हम, इस पे 10% और निकालेंगे। तो 1600 को 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 160, एक जीरो हटा दो ना, तो 160। अब देखिए 1600 में से हम 160 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1440। ऑप्शन 2 राइट आंसर। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर कंप्लेन ऑफ ओपन एब्डोमिनल सर्जरी the OT nurse need to do which of the following activity first before suturing। तो देखिएगा suturing से पहले क्या नर्स चेक करेगी, गिव प्रायोरिटी आंसर, प्रायोरिटी बेसिस पे देने हैं। तो प्रायोरिटी में हमेशा हमें ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन 1 है डिसइंफेक्शन ऑफ OT, ऑप्शन बी है चेंज द गाउन, ऑप्शन सी चेकिंग द स्पंज काउंट एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट बिफोर suturing, एंड ऑप्शन डी क्लीन द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, चेक करेगी, उनको काउंट करेगी, स्पंज काउंट करेगी कि पूरे स्पंज जो है हमने डाले थे वो सारे निकाल लिए क्या,
और इंस्ट्रूमेंट्स जो काउंट करेगी कि पूरे इंस्ट्रूमेंट भी बाहर आ गए क्या, नहीं तो कई बार क्या होता है आप पेशेंट के अंदर ही रह जाते हैं कुछ स्पंजेंट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। तो ये किसकी इमेज है, ये जो इमेज दी रखी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुडल एयरवे, गुडल एयरवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ऑन द इवनिंग टाइम इन सनलाइट फेस टू फेस द ए एंड डी। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आया है ना, ठीक है इसको करते हैं। इवनिंग टाइम में है, in sunlight face to face the A and D were standing. The A person stand down in D right side. Then in which direction does the D standing? तो यहाँ पे पूछा है कि सनलाइट हो मतलब इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग के टाइम में जो सन होता है वो किस टाइम रहेगा। देखिए हमेशा हमें डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको नॉर्थ मानो, इसको साउथ मानो, ऊपर वाला नॉर्थ, और राइट हैंड है ना आपका, जो राइट हैंड है उधर वाला हमेशा पूर्व मानो, ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, उसको ईस्ट मानो। अब ये क्या कह रहे हैं कि इवनिंग टाइम में सनलाइट की तरफ फेस है उनका, तो सनलाइट की तरफ फेस है, तो फेस किधर है, इधर है, साउथ की तरफ, सॉरी इधर की तरफ पड़ेगा ना फेस, क्योंकि सन इधर आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा ना इवनिंग टाइम। अब देखिएगा फेस टू द ए एंड डी वेयर स्टैंडिंग। तो यहाँ पे दे रखा है कि ए एंड डी आमने सामने खड़े हैं, फेस टू फेस खड़े हैं ना, तो ए और डी खड़ा है, तो ए की अब यहाँ पे देखिएगा जो इसकी जो शैडो है, ए की शैडो किधर आएगी, शैडो हमेशा इधर ही आएगी, इवनिंग इधर ईस्ट की तरफ आएगी, पूर्व की तरफ पड़ेगी ना, क्योंकि सन इधर हो गया, इवनिंग का टाइम है, तो इधर पड़ेगी। तो ये क्या कर रहा है, डी के राइट साइड में पड़ रही है इसकी शैडो, कहाँ पड़ रही है, डी के राइट साइड में, तो ये ए यहाँ खड़ा है, तो डी यहाँ खड़ा है, मान लो ये आपने सामने देख रहे हैं, तो ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो डी का राइट कौन सा हो गया, ये ए का राइट हो गया, डी का राइट हो, डी की शैडो इधर पड़ेगी। तो देखिए डी का मुंह किधर रहेगा, देखिएगा अब ये आमने सामने है, डी का मुंह किधर रहेगा, डी इधर है, तो इसके राइट साइड में पड़ेगी क्या शैडो, साउथ में है तो इसके राइट साइड में, तो क्योंकि शैडो तो यहाँ आई, तो ये डी यहाँ पे है, तो इधर मुंह कर रखा है मान लो डी ने, तो ये इसका राइट तो ये हो गया, इसका राइट ये होना चाहिए, तो किधर मुंह होना चाहिए इसका, डी का नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ मुंह रहेगा तो इसके राइट साइड में पड़ेगा ना, तो इसमें राइट आंसर है आपका नॉर्थ साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु कंपोज द नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम जो है किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ द कैमरा इमेज रिजोल्यूशन। तो कैमरा इमेज को किस में मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा मेगा पिक्सल, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो ये उस टाइम कौन था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें आपका रामनाथ कोविंद थे, लेकिन अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये जीके का क्वेश्चन आया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विल बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी हावर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो देखिएगा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद कितने टाइम बाद देनी, मतलब कितने टाइम में दे देनी चाहिए, तो विद इन 72 हावर्स हमें दे देनी चाहिए ना, विद इन 72 हावर्स। जैसे कि ये अनवांटेड 72 के नाम से आती है, ठीक है, ये होती है, इसमें क्या होता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉन होता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रल होता है, जो कि कितना mg होता है, 1.5 mg इसके अंदर होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लिवोनॉर्जेस्ट्रॉन इसमें कितना होता है, तो 1.5 mg इसके अंदर ये होता है, ठीक है, और ये होती है अनवांटेड 72, कितने टाइम में देनी होती है, विद अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या है उसके 72 हावर्स में ये आपको दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द पोजीशन इन द गिवन इमेज। तो ये कौन सी पोजीशन है, देखिए इसमें हेड नीचे है, पैर ऊपर है, तो कौन सी पोजीशन है, ऑप्शन ए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन 2 है लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन 3 है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग एंड ऑप्शन डी है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो ये क्या है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. Triple test performed at the 15 to 18 weeks of pregnancy. What is the positive test result indicate that the body having Down syndrome? Option A है high and UE3 tend to high, that are the MSAFP is low. तो ये देखिएगा UE3 है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल, ये क्या होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन. ऑप्शन 2 है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एंड UE3 tend to be high, that of the HCG is low. Option 3 है maternal serum alpha fetoprotein and UE3 tend to be low, that to HCG is high. Human chorionic gonadotropin high and UE3 tend to be high, that to maternal serum alpha fetoprotein is high. तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, ट्रिपल टेस्ट करेंगे तो कि उसमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है. तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन 3, यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो क्या रहेगा, लो रहेगा, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा. तो ये इंडिकेट करेगा कि इसमें क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस. ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है. 1 2 4 7 11, तो नेक्स्ट क्या आएगा. तो यहाँ पे देखिएगा 1 है, 1 के अंदर हम जोड़ते हैं 1, तो कितना आता है 2, फिर 2 में कितना जोड़ते हैं 2 जोड़ देते हैं 4 आ जाता है, फिर 4 में कितना जोड़ें 3 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, यदि फिर 7 में कितना जोड़ें 4 जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है. वैसे ही 11 में कितना जोड़ें 5 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 16. तो राइट आंसर आपका रहेगा 16. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. देखिएगा ये इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इसका नाम क्या है. तो इसका नाम है डेवर्स रिट्रैक्टर. ऑप्शन 4 डेवर्स रिट्रैक्टर इसका नाम है. ठीक है. डोएंस रिट्रैक्टर तो हमने देखा ही था पहले, अभी आया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. दिस केयूबी एक्सरे इज शोइंग. तो ये केयूबी एक्सरे का क्वेश्चन आया था कि ये देखिएगा किडनी यूरेटर ब्लैडर. केयूबी मतलब था किडनी यूरेटर ब्लैडर. ये एक्सरे में क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे देखिए किडनी दिख रही है, यहाँ पे किडनी है ना. यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हम. ऑप्शन क्या है, ब्लैडर कार्सिनोमा. तो ब्लैडर के अंदर कोई कार्सिनोमा नहीं दिख रहा है ना, ब्लैडर यहाँ होता है. रीनल कैल्कुलाई, ब्लैडर इंजरी एंड डायलेटेड यूरेटर. यूरेटर भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कोई डायलेटेड, बिल्कुल है ना, नहीं दिख रहा ना. अब देखते हैं ब्लैडर इंजरी का भी कुछ, यहाँ पे ब्लैडर यहीं पे होता है, हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं दिख रहा. यहाँ पे क्या दिखता है रीनल. रीनल में देखो यहाँ पे रीनल होती है ना, ये रीनल है. तो कैलकुलाइस दिख रहा है ना, ये देखो ये क्या होता है, रीनल कैलकुलाई के एक्सरे दिखा रहा है. तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा. द मैस यूज इन विच टाइप ऑफ द सर्जरी. ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार मैस का डायग्राम दे दिया था किसमें यूज होती है. अभी इसमें ये क्वेश्चन था कि विच टाइप सर्जरी में मैस यूज की जाती है. ऑप्शन ए सिजेरियन सेक्शन में, कार्डियक सर्जरी में, हर्निया रिपेयरिंग में और थोरेसिक. तो हर्निया रिपेयर में मैस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. What is the immediate first aid management of the chemical accident foreign body on the cornea area. आप देखिए केमिकल गिर गया आंख में, तो सबसे पहले क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट रहेगा. रिमूव द फॉरेन बॉडी. ऑप्शन बी कवर द फॉरेन बॉडी. ऑप्शन सी है क्लीन द आई विद द वाटर एंड नॉर्मल सलाइन. एंड ऑप्शन 4 है गिव द पेन मैनेजमेंट. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका सबसे पहले आई को नॉर्मल वाटर से या सलाइन से हमें क्लीन करना होगा. यदि मेटल आइटम गिर जाता है ना, मेटल आइटम गिर जाता है आंख में, तो हमें आई को क्या करना है, कवर करना है. और एक आई को नहीं, बोथ आई को कवर करना है. ठीक है, बोथ आई को कवर करके हेल्थ केयर पर्सनल को इन्फॉर्म करना है, वो ही निकालेगा, उसको हमें नहीं निकालना है ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. विच ड्रग्स डिक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ द सीजर. तो थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर को कौन कम करती है. ऑप्शन ए है लिथियम. ऑप्शन बी है एंटी कन्वर्जेंट. ऑप्शन सी है बेंजोडाइजिपाइन्स एंड ऑप्शन डी है बार्बिट्रेट्स. तो राइट आंसर आपका क्या रहता है, एंटी कन्वर्जेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. ए टाइप ऑफ फीवर इन विच आफ्टर एवरी 24 आवर्स दैट बॉडी टेम्परेचर कम टू नॉर्मल लेवल इज नोन एज द. तो फीवर आ रहा है, कौन से टाइप का फीवर है, उसको हर 24 घंटे में उसको टेम्परेचर क्या नॉर्मल आ जाता है. ऑप्शन है इंटरमिटेंट. ऑप्शन बी कंटिन्यूड. ऑप्शन सी रेमिटेंट एंड ऑप्शन डी है रिलैप्सिंग. तो राइट आंसर क्या है, इंटरमिटेंट फीवर है ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. A 32-week pregnant woman is hospitalized with the vaginal discharge. क्या हो रहा है उसको, vaginal discharge and the fibronectin test positive. उसको fibronectin test क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है.
दैट काइंड लेबर डज द इंडिकेट, तो कौन से टाइप का लेबर इंडिकेट कर सकता है? ऑप्शन ए पोस्ट टर्म, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड, ऑप्शन सी प्री टर्म एंड ऑप्शन डी प्रिसिपिटेड। तो ये हो सकता, ये राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3, प्री टर्म लेबर को इंडिकेट करेगा यदि फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, यू आर फाइंडिंग इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट इन द टीपीएन बैग, एज अ नर्स व्हाट यू डू इमीडिएटली एक्शन। यदि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है पेशेंट को, तो टीपीएन बैग है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग जो है उसके अंदर क्या होता है, इमल्सिफिकेशन हो गया है फैट का, ठीक है, इमल्सिफिकेशन हो गया है, उसमें जम गया है फैट, ऐसा दिख रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, उस बैग को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है, रबिंग नहीं करना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है उसको, नथिंग टू डू, क्या कुछ करेंगे नहीं क्या, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, चेंज द न्यू बैग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेगा? ऑप्शन ए नॉन मूवेबल फिक्स्ड इरेगुलर मास रहेगा, ऑप्शन बी है नॉन मूवेबल फिक्स्ड रेगुलर मास एंड ऑप्शन सी मूवेबल फिक्स्ड इरेगुलर मास। तो देखिएगा यहाँ पे जो रहता है, जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा क्या, नॉन मूवेबल फिक्स्ड इरेगुलर मास रहेगा, तो ये किसको डिनोट करेगा कि ये क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड विल कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग, तो कौन सी ड्रग्स जो है वो नोजिया वोमिटिंग में यूज की जा सकती है? ऑप्शन ए है डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, ट्रेमाडोल एंड ओंडेनसेट्रॉन, तो राइट आंसर आपका ओंडेनसेट्रॉन। नेक्स्ट 49, when is the reason to perform naloxone challenge test on the client with the opioid abuse, क्लाइंट को क्या है, opioid abuse है, तो रीजन टू परफॉर्म द नैलोक्सोन चैलेंज का क्या रीजन रहेगा? टू चेक द रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स, ऑप्शन बी है टू चेक द पेशेंट इंटरेस्ट एंड टू ट्रीट द ओपियोइड अब्यूज एंड ऑप्शन डी है टू चेक द लेवल ऑफ द फिजिकल डिपेंडेंस। अब यहाँ पे देखिएगा ओपियोइड्स का एंटीडोट क्या होता है, नैलोक्सोन होता है, तो इसलिए क्या रहेगा, ओपियोइड अब्यूज, टू ट्रीट ओपियोइड अब्यूज के लिए ये यूज किया जाएगा, ओपियोइड का अब्यूज है तो इसके लिए एंटीडोट देंगे, एंटीडोट क्या है, नैलोक्सोन, इसलिए इसमें राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 आएगा, ये गलत है ना। सॉरी ये देखिएगा, नैलोक्सोन चैलेंज परफॉर्म करना है, नैलोक्सोन चैलेंज किस लिए परफॉर्म किया जाएगा, तो चेक किया जाएगा, इसमें राइट आंसर 4 ही रहेगा ना, ऑप्शन 4, टू चेक द लेवल ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस का लेवल को चेक करने के लिए ही नैलोक्सोन चैलेंज दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर थेरेपी इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पेशेंट विद द सीओपीडी ओसीडी सॉरी ऑब्सेसिव कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स है, तो उसमें कौन सी बिहेवियर थेरेपी जो है इफेक्टिव रहेगी? ऑप्शन ए है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, एवर्जन थेरेपी, साइकोडायनेमिक्स एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपको एक्सपोजर टू रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन एट द टर्म बाई, तो देखिएगा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें क्या क्या होते हैं? ऑप्शन है 2 आर्टरीज 2 वेन, ऑप्शन बी 2 आर्टरीज 1 वेन, ऑप्शन सी 1 आर्टरीज 2 वेन एंड ऑप्शन डी 1 आर्टरी एंड 1 वेन, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। इसमें क्या होते हैं, 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन, ठीक है। मर्फी साइन सीन इन विच डिसऑर्डर, तो मर्फी साइन किस में दिखाई देता है? ऑप्शन अपेंडिसाइटिस, सिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस एंड रीनल डिसीज, तो इसे दिखाई देगा आपका कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसमें मर्फी साइन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द क्लाइंट से दैट द हिज थॉट इज बीइंग टू टेलीकास्टेड इन मीडिया विदाउट हिज नॉलेज, कि उसके बारे में लोग न्यूज चैनल पे चला रहे हैं, तो क्या हो गया ये? ऑप्शन ए है सर्कमस्टेंशियलिटी, ऑप्शन बी है डेरलेमेंट, ऑप्शन सी है थॉट ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑप्शन डी है क्लैंग एसोसिएशन, तो ये क्या है राइट आंसर इसका? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सेफेस्ट एक्सरसाइज एडवाइज द प्रेग्नेंट मदर, तो प्रेग्नेंट मदर को सेफेस्ट एक्सरसाइज कौन सी प्रोवाइड की जाती है? तो स्विमिंग इसमें सेफेस्ट एक्सरसाइज है प्रेग्नेंट मदर के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, नेम ऑफ द स्केल फॉर मेजरिंग द सिम्टम्स सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट विद द
स्केल जो कौन सा यूज किया जाता है, तो ये है PANSS, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल। इसका नाम क्या है पूरा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, वैक्यूम सक्शन प्रेशर इन अडल्ट। तो वैक्यूम सक्शन प्रेशर कितना होता है अडल्ट में, तो 120 mmHg, इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 57, आफ्टर थोरासेंटेसिस पेशेंट टू गिव पोजीशन। तो थोरासेंटेसिस क्या होता है, तो प्लूरल फ्लूइड्स यानी कि प्लूरल कैविटी या थोरेसिक कैविटी से एक्सेस फ्लूइड को निकालना, एक्सेस फ्लूइड है उसको निकाल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम थोरासेंटेसिस। ठीक है, तो इसमें कौन सी पोजीशन देंगे, ऑप्शन ए साइड लाइनिंग पोजीशन विद द अनअफेक्टेड साइड, साइड लाइन पोजीशन विद अफेक्टेड साइड, प्रोन और सुपाइन। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, साइड लाइन पोजीशन देंगे अनअफेक्टेड साइड, जिधर वो अनअफेक्टेड है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द इमेज MRI स्कैन विच। तो ये देखिए ये MRI है, ये MRI किसकी है, कौन से बॉडी पार्ट की है ये देखना है हमें। ऑप्शन ए एब्डोमेन की है क्या, ये नहीं है ना, एब्डोमेन की सिर दिख रहा है इसमें। तो ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी हेड एंड ऑप्शन डी पेल्विस। तो पेल्विस की तो नहीं है, फेस और हेड में हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिएगा हेड की आती है तो ये यहीं तक आती है ना, इसके अंदर ब्रेन्स के वो दिखते हैं हमें, क्या वेंट्रिकल्स वगैरह दिखते, ये सब चीजें। तो यहाँ पे देखिएगा नोज दिख रही है, ऑर्बिटल कैविटीज दिख रही हैं, है ना, ये दिख रहे हैं ऑर्बिटल कैविटीज दिख रही है। तो ये किसकी है, फेस की है। तो राइट आंसर ये आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा 2। नेक्स्ट देखिएगा ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो कौन से फंक्शंस में ऑक्सीटोसिन यूज होता है, तो यहाँ पे होता है चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द MMR। मिजल्स, मम्स और रुबेला वैक्सीन के लिए कौन सा रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है रुबेला, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड मम्स। तो रिकेट्स थोड़ी आता है इसमें, मिजल्स, मम्स एंड रुबेला ये होता है MMR का मतलब। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस टू ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है स्टरलाइजेशन के लिए। ऑप्शन ए है चार्ल्स चैम्बरलैंड, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी है एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, चार्ल्स चैम्बरलैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विडाल ए सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो विडाल टेस्ट है वो किस ऑर्गेनिज्म को फाउंड करने के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन ए है इकोलाई, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड साल्मोनेला टाइफी। तो किस में किया जाता है विडाल, टाइफाइड में। तो साल्मोनेला टाइफी को आइडेंटिफाई किया जाएगा ना, तो राइट आंसर आपका 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम अभी अपलोड कर देंगे।